सीरियल उड़ने की आशा में अब शुरू होने जा रहा है एक धमाकेदार और चौंकाने वाला ट्रैक, जहां रिश्तों में दरार, दोस्ती पर शक और चोरी का राज खुलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है अनीश से, जो इन दिनों रंजीत को लेकर काफी उलझन में नजर आ रहा है। अब तक सबको यही लगता था कि रंजीत एक साधारण, मजाकिया और पार्टी लवर इंसान है, लेकिन अनीश की नज़र में अब चीजें बदलती जा रही हैं। दरअसल कुछ दिनों से अनीश ने नोटिस किया है कि जब भी रंजीत पार्टी करता है या किसी गेट टुगेदर में शामिल होता है, तो वहाँ कोई न कोई सामान गायब हो जाता है। पहले अनीश ने इसे इत्तेफाक माना, लेकिन जब बार बार ये घटनाएं सामने आने लगी तो उसका शक गहराने लगा। इस ट्रैक में हम देखेंगे कि एक बार फिर रंजीत एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और इस बार वो खासतौर पर सचिन को वहां रुकने के लिए कहता है। सचिन, जो रंजीत को अपना पुराना जानकार मानकर भरोसा कर चुका है, रुकने के लिए मान जाता है। पार्टी में खूब मस्ती होती है, सब दोस्त हंसी मजाक में डूबे रहते हैं, लेकिन अनीश की नज़रें हर पल रंजीत पर टिकी रहती हैं। अनीश इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसने पहले से ही तय कर लिया है कि वो खुद पीने का दिखावा करेगा, लेकिन असली शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। उसके दिमाग में एक ही मकसद है, अगर रंजीत वाकई कुछ गलत कर रहा है तो उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। पार्टी खत्म होती है, रात बीतती है और अगली सुबह जब सब उठते हैं तो कहानी में जबरदस्त मोड़ आता है। सुशील नाम के दोस्त की घड़ी गायब पाई जाती है। पहले तो सभी इसे मजाक में लेते हैं, लेकिन जब थोड़ी देर बाद राकेश का फोन भी गायब मिलता है तो माहौल गंभीर हो जाता है। अब अनीश का शक और भी मजबूत हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली पार्टी में भी राकेश का फोन गायब हो गया था, लेकिन तब किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। अब एक के बाद एक चीजें गायब हो रही हैं, कभी फोन, कभी घड़ी। तो क्या ये सब इत्तेफाक हो सकता है, या वाकई कोई ऐसा है जो इन सब के पीछे है? अनीश फैसला करता है कि अब वो सीधे सबूत जुटाएगा। अगली बार जब रंजीत पार्टी का प्लान बनाएगा तो अनीश इस बार चुपचाप उसके पीछे जाएगा और हर हरकत रिकॉर्ड करेगा। अनीश जानता है कि अगर वो इस बार भी खाली हाथ रहा तो शायद सचिन और बाकी दोस्तों को समझाना मुश्किल होगा। इसी के साथ कहानी में अगला सीन आता है, एक और नई पार्टी की प्लानिंग। इस बार भी वही पुराने दोस्त जुटते हैं। माहौल पहले जैसा ही है, लाइट्स, म्यूजिक, मस्ती और ढेर सारी ड्रिंक्स। लेकिन एक चीज अलग है, अनीश की नज़र और उसके इरादे। वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। पार्टी के दौरान रंजीत पर नज़र रखते हुए अनीश उसका पीछा करता है। जैसे ही सब लोग नशे में होते हैं, रंजीत चुपचाप एक कमरे में जाता है जहां उसके दोस्त सो रहे होते हैं। वहीं पर अनीश छिपकर अपने फोन से रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। तभी कैमरे में कुछ ऐसा कैद होता है जो अनीश को भी हैरान कर देता है। रंजीत किसी की चैन चुराते हुए नजर आता है। वो बहुत होशियारी से चैन को अपने पॉकेट में डालता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। अनीश तुरंत सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसके पास सबूत है जो वो दोस्तों को दिखा सकता है। अगली सुबह जब सब फिर से उठते हैं तो माहौल पहले जैसा नहीं है। सबके चेहरों पर बेचैनी है, डर है और शक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले फोन, फिर घड़ी और अब चैन, आखिर इन सब के पीछे कौन है? अनीश चुपचाप अपने कमरे में जाकर वीडियो दोबारा देखता है। उसमें रंजीत साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, चोरी करते हुए। अब उसके पास वो सच है जिसे सामने लाने का सही वक्त आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ये वीडियो सबके सामने लाकर रंजीत की असलियत बताएगा? क्या सचिन, जो रंजीत पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, उसे ये सच मान पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले ट्रैक में मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस कहानी में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। अनीश अब सिर्फ शक करने वाला दोस्त नहीं रहा, बल्कि वो इस झूठ और चोरी के जाल को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी के अगले दिन जब सब उठते हैं तो सबसे बड़ा झटका अनीश को नहीं, बल्कि बाकी दोस्तों को लगता है। सबको लगता है कि किसी की चैन चोरी हुई है, लेकिन कुछ ही देर में सामने आता है कि वो चैन दरअसल किसी और की नहीं बल्कि खुद अनीश की है। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं, क्योंकि अनीश तो खुद शुरुआत से ही इस पूरे मामले में सबसे सतर्क था। लेकिन यहीं पर कहानी लेती है एक और जबरदस्त ट्विस्ट। अनीश मुस्कुराते हुए सबके सामने एक खुलासा करता है, दरअसल वो पहले से ही सब प्लान कर चुका था। उसने जानबूझकर नकली चैन पहनी थी ताकि रंजीत की असली मंशा को बेनकाब किया जा सके। और जो वीडियो उसने पार्टी के दौरान बनाया था, उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि रंजीत ने चोरी की है। अब एक शॉर्ट फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां अनीश पहली बार रंजीत को ज्वेलरी शोरूम के बाहर कुछ संदिग्ध लोगों के साथ खड़ा देखता है।
उस वक्त उसे शक हुआ कि रंजीत शायद ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसा वो खुद को दिखाता है। तभी से अनीश ने ठान लिया था कि वो रंजीत पर नज़र रखेगा और सही वक्त पर उसकी सच्चाई सबके सामने लाएगा। इसलिए उसने नकली चैन पहनी और पार्टी में पीने का सिर्फ नाटक किया ताकि होश में रहकर सब कुछ अच्छे से देख सके। रंजीत के चोरी करते ही उसने रिकॉर्डिंग चालू की और अब वही वीडियो उसने सबके सामने चला दिया। वीडियो देखते ही सचिन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि जिसे वो दोस्त मानता रहा, जिसने उसके साथ सालों पुरानी जान पहचान का हवाला दिया, वही इंसान उसकी आंखों के सामने उसके दोस्तों को लूटता रहा। रंजीत की असलियत देखकर सचिन को गहरा झटका लगता है। सचिन वही इंसान था जिसने सबसे पहले रंजीत को अपने दोस्तों के ग्रुप में इंट्रोड्यूस करवाया था। उसे भरोसा था कि रंजीत उनके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, लेकिन अब जब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है तो उसका दिल टूट जाता है। वो खुद को कोसता है कि उसने ऐसे इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा किया। बाकी दोस्तों की भी हालत कुछ वैसी ही होती है। राकेश, सुशील और अन्य सभी चुप हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। इधर रंजीत की हालत खराब हो जाती है। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही होती हैं। पहले तो वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई गलतफहमी है, लेकिन जब वीडियो में साफ तौर पर उसकी हरकतें दिखती हैं तो वो कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं रह जाता। अनीश, जो अब तक चुप था, बेहद मजबूती से सबके सामने खड़ा होकर कहता है, मैंने बहुत बार सोचा कि ये बात सबको बताऊं या नहीं, लेकिन जब बार बार किसी ना किसी दोस्त का सामान चोरी होने लगा, तब मैंने ठान लिया कि अब इस धोखे का पर्दाफाश करना जरूरी है। कहानी में अब माहौल काफी गंभीर हो जाता है। सचिन, जो अब तक खुद को रंजीत की वजह से दोषी महसूस कर रहा था, अब पूरी तरह अनीश के साथ खड़ा हो जाता है। वो न केवल अनीश से माफी मांगता है, बल्कि उसे ये भी कहता है कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। अनीश अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, बल्कि उस ग्रुप का सबसे जिम्मेदार सदस्य साबित होता है, जिसने न केवल अपनी सूझबूझ से एक चोर को पकड़ा, बल्कि अपने दोस्तों को एक बड़े नुकसान से भी बचाया। अब सबका ध्यान इस बात पर जाता है कि आगे क्या किया जाए। क्या रंजीत को पुलिस के हवाले किया जाए? क्या उसकी इस हरकत की रिपोर्ट लिखवाई जाए, या उसे बस ग्रुप से निकालकर छोड़ दिया जाए? कहानी यहीं पर एक नए मोड़ की तरफ इशारा करती है, जहां दोस्ती, विश्वास और रिश्तों की असली परीक्षा होती है, जहां किसी के चेहरे पर छुपा नकाब उतरता है और सामने आता है असली सच। और यहीं से उड़ने की आशा में एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसमें अब न सिर्फ रंजीत की सच्चाई सामने आ गई है, बल्कि अनीश भी उस इंसान के रूप में उभर कर आता है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है। ये पूरा ट्रैक दर्शकों के लिए एक सस्पेंस, इमोशन और थ्रिल से भरा अनुभव रहा, जो ये दिखाता है कि असली दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में सच्चाई के साथ खड़ा हो।